प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है अहंकार के दो भेद। महाराज जी के शब्दों में, मुख्य रूप से तादात्म्य रूप अहंकार के दो भेद हैं। पहला, लौकिक अहंकार। जब मनुष्य का उद्देश्य असत भोग और संग्रह को प्राप्त करने का हो जाता है, तब उसमें मैं संसारी हूँ, यह लौकिक अहंकार रहता है। ऐसा अहंकार दृढ़ होने पर मनुष्य निरंतर संसारी रहता है। सांसारिक कार्य करते समय तो वह संसारी रहता ही है, साधन करते समय भी वह संसारी ही रहता है। इसलिए वह जो भी साधन करता है वह कामना को लेकर, अर्थात कामना पूर्ति के लिए ही करता है, और वह साधन उसमें साधकपन का अभिमान बढ़ाने वाला होता है। अभिमान अहंकार का ही स्थूल रूप है। जब मनुष्य में भोग भोगने और संग्रह करने की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है, तब उसमें स्वार्थ और अभिमान आ जाते हैं, जो कि आसुरी संपत्ति है। स्वार्थ और अभिमान आने से उसका अहंकार आसुरी संपत्ति वाला हो जाता है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः दंभाहंकार संयुक्ताः। आसुरी संपत्ति वाला अहंकार भयंकर नरकों में ले जाता है। पतंती नरके शुचौ। अगर ऐसा माने कि ज्ञान अर्थात मुक्ति होने पर आसुरी संपत्ति वाला अहंकार ही मिटता है, तादात्म्य रूप अहंकार नहीं मिटता, तो यह मान्यता ठीक नहीं है। कारण कि आसुरी संपत्ति वाला अहंकार मिटने से नरकों से तो रक्षा होती है, पर मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तो तादात्म्य रूप अहंकार मिटने से ही होती है। आसुरी संपत्ति वाला अहंकार तो तादात्म्य रूप अहंकार का ही स्थूल रूप है, जो जीव मात्र में रहता है। इसी तादात्म्य रूप अहंकार को लक्ष्य करके भगवान अर्जुन से कहते हैं, अथ चेत्त्वमहंकारान् श्रोष्यसि विनक्ष्यसि यदहंकार माश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। अहंकार की उत्पत्ति अविद्या से होती है। ज्ञान होने पर अविद्या का नाश हो जाता है। जब अविद्या नहीं रहेगी तो फिर अविद्या से होने वाला अहंकार कैसे रहेगा? जिस ज्ञान से अविद्या न मिटे वह ज्ञान कैसा? वह तो सीखा हुआ ज्ञान है, अनुभव किया हुआ ज्ञान नहीं। अगर तादात्म्य रूप अहंकार नहीं मिटेगा तो जैसे बीज से वृक्ष पैदा हो जाता है, ऐसे ही प्राकृत पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया, परिस्थिति आदि का संग पाकर वह अहंकार भी आसुरी संपत्ति वाला हो जाएगा। गीता में जहाँ ज्ञान के साधनों का वर्णन हुआ है, वहाँ भगवान ने अहंकार से रहित होने की बात कही है। अहंकार एव च। जब साधक में भी यह अहंकार दूर हो सकता है, तो फिर सिद्ध होने पर यह कैसे रहेगा? सिद्ध होने पर तो तादात्म्य रूप अहंकार का सर्वथा नाश हो जाता है। भगवान ने कर्म योग में निर्ममो निरहंकारः पदों से, ज्ञान योग में अहंकार विमुच्य निर्ममः पदों से और भक्ति योग में निर्ममो निरहंकारः पदों से तादात्म्य रूप अहंकार के नाश की ही बात कही है। दूसरा है पारमार्थिक अहंकार। जब मनुष्य का उद्देश्य केवल सत तत्व को प्राप्त करने का हो जाता है, तब वह उसकी प्राप्ति के लिए मैं साधक हूँ, इस पारमार्थिक अहंकार को लेकर साधन करता है। मैं साधक हूँ, यह अहंकार मुक्त करने वाला है। अहम में बैठी हुई बात निरंतर रहती है, अतः मैं साधक हूँ, ऐसा अहंकार दृढ़ होने पर साधक के द्वारा निरंतर साधन होता है। साधन करते समय तो वह साधक रहता ही है, सांसारिक कार्य करते समय भी वह साधक ही रहता है। इसलिए वह जो भी सांसारिक कार्य करता है
वह अपने साधन के अनुरूप ही करता है। जैसे लोभी आदमी ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जिससे धन का नाश हो, ऐसे ही वह साधक अपने साधन से विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करता। साधक की साधन से और साधन की साध्य से एकता होती है। इसलिए जब तक साधक साधन में तल्लीन नहीं होता तब तक साध्य अर्थात परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती। जब तक साधक में अहंकार रहता है तब तक वह साधन में तल्लीन नहीं होता। अहंकार मिटने पर साधक साधन में तल्लीन हो जाता है, अर्थात साधक नहीं रहता, प्रत्युत साधन मात्र रह जाता है। साधन मात्र रहते ही साधन साध्य में परिणत हो जाता है, अर्थात साध्य की प्राप्ति हो जाती है।